क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, बल्कि एक रास्ता होता है। इस कहानी में एक ऐसा घर है जहां फजर के बाद भी कुछ वापस आ जाता है। एक शख्स, एक पुराना मकान और एक दरवाज़ा जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी खुलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरीद है और मैं हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दे। मैं यहाँ उसे अपने अंदाज में नरेट करूँगा। आज की वीडियो नॉर्मल स्टोरी वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक पूरा 3 एपिसोड का सीज़न है। तो जल्दी से लाइट बंद कर दे और अपने हेडफोन्स लगाकर तैयार हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस सीज़न के पहले एपिसोड की तरफ। मैंने ज़िंदगी में बहुत दरवाजे देखे हैं, कुछ बंद हुए, कुछ खुले, लेकिन उस दरवाजे ने मुझे एक बात सिखा दी। हर बंद दरवाज़ा बचाने के लिए नहीं होता। ये बात उस वक्त की है जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा था। शहर के किनारे एक पुराना सा मकान मिला था। किराया सस्ता था और मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, और वो थी तन्हाई। लोग कहते थे उस एरिया के बारे में, वहाँ रात को हवा भी रुक कर चलती है, लेकिन मैंने ये बात हंसकर टाल दी। जब मैं वहाँ रहने के लिए गया तो पहली रात सब कुछ ठीक था। दूसरी रात भी अच्छी गुजरी, लेकिन तीसरी रात ने मेरी नींद छीन ली। फजर के लिए अलार्म बजने से थोड़ी देर पहले मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। आवाज़ नहीं आई, बस एहसास होने लगा। मैं उठकर बैठा, दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा बंद था, उसकी चैन लगी हुई थी। मैं वापस लेट गया। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। मैं सोचने लगा इस वक्त कौन आया होगा। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वही आवाज़ फिर से आने लगी। ये देखकर मेरा गला सूख गया। मैं उठकर दरवाजे के पास गया। चैन लगी हुई थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर की तरफ हल्का सा हिला हुआ था, जैसे कोई बाहर से नहीं, अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फौरन चैन मजबूत की और पीछे हट गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है। मैं वापस अपने बेड पर जाकर सो गया। सुबह फजर पढ़कर मैं जब बाहर निकला, तब मैंने देखा मेरे दरवाजे के सामने गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे, बहुत बड़े पैरों के। और वो निशान बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ जा रहे थे। मैंने जब इसके बारे में अपने लैंडलॉर्ड से पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, इस घर का पिछला कमरा रात को बंद रखा करो। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जो वहाँ रहता था वो फजर के बाद भी वापस आ जाता है। ये सुनकर मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैंने फिर से पूछा, वो कौन? मकान मालिक ने मेरी आंखों में देखा और कहा, उसका दरवाज़ा भी कभी पूरी तरह बंद नहीं होता था। उस रात मैंने पिछला कमरा लॉक कर दिया, लेकिन जब मैं सोने जा रहा था, मैंने महसूस किया
कि किसी ने मेरे पीछे से धीरे से कहा, दरवाज़ा बंद रखना वरना मैं फिर आ जाऊंगा। और इस बार यह आवाज़ मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। बिस्तर पर लेटा था, पर आंखें बंद करते ही वही आवाज़ याद आ जाती, दरवाज़ा बंद मत रखना। सुबह फजर के बाद जब रोशनी कमरे में आई, तब जाकर थोड़ा सा होश आया। मैंने खुद से कहा, शायद थकान है या फिर दिमाग का खेल। लेकिन फिर मेरी नज़र पिछले कमरे पर पड़ी। वो कमरा बाकी घर से थोड़ा अलग था। दरवाज़ा पुराना, रंग उतरा हुआ और उसके नीचे काली सी लकीर, जैसे धुआं जम गया हो। मैंने मकान मालिक की बात याद की, इस घर का पिछला कमरा रात को बंद रखा करो। मैं उस दरवाजे के पास गया, हाथ दरवाजे पर रखा। उस पल मुझे लगा जैसे दरवाज़ा ठंडा नहीं बल्कि जिंदा हो। मैंने जब उस दरवाजे को धीरे से धक्का दिया, वो दरवाज़ा खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जैसे किसी ने गहरी सांस छोड़ दी हो। कमरा खाली था, ना कोई सामान, ना कोई बिस्तर, बस एक चीज़, दीवार पर बिल्कुल बीच में एक पुराना सा चौखट का निशान, जैसे कभी वहाँ पर भी एक दरवाज़ा था जो अब हटा दिया गया हो। मैं वहाँ खड़ा ही था कि अचानक दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हो गया। मेरा दिल रुक सा गया। मैंने घूम कर देखा, दरवाज़ा बंद और इस बार चैन बाहर से लगी हुई थी। मैंने घबराहट में कहा, ये क्या है? और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। तब कमरे के कोने से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी और बहुत थकी हुई सी, तुम भी यहीं रहने आए हो? मैंने गर्दन धीरे से घुमाई। कोने में कोई नहीं था। एक आदमी, या शायद जो कभी आदमी था, कपड़े फटे हुए, आंखें गहरी, बिल्कुल खोखली, और पैर पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने कहा, मैंने दरवाज़ा बंद रखा था, फिर भी वो आ गया। मैंने उससे डरते हुए पूछा, मैं समझा नहीं। इस वक्त मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो हंसने लगा, लेकिन उस हंसने में खुशी नहीं थी, अफसोस था। और फिर उसने कहा, इस घर में रहने वालों को लगता है कि दरवाज़ा बंद कर देने से सब ख़त्म हो जाएगा। अब वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, पर असली दरवाज़ा अंदर होता है। अचानक कमरे की दीवार पर लगे निशान से खटखट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई वहाँ से बाहर निकलना चाह रहा हो। वह आदमी चिल्लाया, मत खोलना, फजर के बाद। उससे पहले ही दरवाज़ा अपने आप खुल गया, और जो उस निशान के अंदर से निकला वो इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे के बीच से एक आवाज़ आई, तुमने देर कर दी। मुझे बस इतना याद है कि मेरी आंखें बंद हो गई। जब होश आया, मैं अपने कमरे में था। पिछला कमरा बंद था, चैन लगी हुई, लेकिन मेरे हाथ पर मिट्टी लगी हुई थी। और दीवार पर मेरे कमरे के अंदर एक नया निशान था, एक और दरवाजे का। मैं काफ़ी देर तक उस दीवार पर बने निशान को देखता रहा। वो निशान बिल्कुल पिछले कमरे वाले दरवाजे जैसा था, सेम चौखट, सेम घिसी हुई लकीर। बस फ़र्क इतना था
ये मेरे कमरे के अंदर था। मैंने जब अपनी उंगली से उसे छू कर देखा तो ठंडा नहीं था और ना ही गर्म था। उसका एहसास ऐसा था जैसे वो जिंदा हो। मैंने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरा हाथ कांप रहा था। उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मैं घर से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं मेन डोर के पास गया, दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लॉक ठीक था, हैंडल भी, फिर भी दरवाज़ा हिलता तक नहीं था। तभी पीछे से आवाज़ आई, बाहर जाना आसान होता अगर तुम अभी भी बाहर के होते। मैंने घूम कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर बना दरवाज़ा अब थोड़ा और साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने अंदर से उसे पॉलिश कर दिया हो। शाम होने लगी। अंधेरा धीरे धीरे कमरे में भरने लगा। मगरिब के बाद मैंने कुरान उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पहली आयत पढ़ी, दीवार के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने पढ़ना बंद नहीं किया। इस बार वह दस्तक तेज हो गई। मेरी आवाज़ लड़खड़ाई, लेकिन मैंने पढ़ना जारी रखा। तब अचानक दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ आई, मेरी ही आवाज़, बस एक बार खोल दो, मैं ही हूँ। यह आवाज़ सुनकर मेरा खून जम गया। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वहाँ से जवाब आया, जो तुम थे जब इस घर में पहली रात आए थे। तभी वो दस्तक और तेज हो गई। उस आवाज़ से दीवार हिलने लगी, चौखट उभर आई और फिर अचानक वो दीवार फट गई। दरवाज़ा पूरी तरह बन चुका था। उसके उस पार मैं खुद खड़ा था, लेकिन मेरी आंखें काली थी, चेहरा थका हुआ और लबों पर वो मुस्कुराहट जो इंसानों की नहीं होती। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे कहने लगा, बस जगह बदलनी है, जैसे पहले वालों ने बदली थी। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, लेकिन मैंने किया क्या है? वो मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, तुम्हें लगता है तुमने घर बदला, लेकिन हकीकत यह है कि इस घर ने तुम्हें चुना। अब ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो, जैसे किसी ने वक्त को पकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी पढ़ी। तभी उसकी चीख गूंजी। दरवाज़ा फिर से हिलने लगा। मेरा दूसरा रूप पिघलने लगा, जैसे धुआं हो। उसने चिल्ला कर कहा, कल फजर के बाद तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। और अचानक सब कुछ गायब हो गया। अब वो दीवार नॉर्मल थी, कमरा खामोश था। बस एक चीज़ बची थी, मेरी कलाई पर अंदर की तरफ जाता हुआ पैरों का निशान। और तभी घड़ी में 3:41 हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।